नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना चैनल राजनीतिक संग्राम में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दें कि फरवरी से हर महीने एक हफ्ता तक बंगाल में डेरा डालेंगे अमित शाह। ममता बनर्जी की बढ़ेगी मुश्किलें। दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि जबलपुर में भाजपा नेता जीत गया कांग्रेस यूथ विंग के महासचिव का चुनाव। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि अपनों के लिए सजने लगी है फील्डिंग। चहेते उम्मीदवार के लिए बड़े नेताओं ने शुरू की जोड़ तोड़। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलनी चाहिए तो कमेंट कर जरूर बताएं। रुख करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी ताबड़तोड़ तरीके से चुनाव तैयारियों में लगी हुई है। पिछले दिनों पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल का 2 दिन का दौरा किया। हालांकि अब अगले साल फरवरी से शाह बंगाल में और अधिक समय बिताने जा रहे हैं। शाह के इस कदम से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि अमित शाह फरवरी से हर महीने लगभग एक हफ्ता तक पश्चिम बंगाल में समय बिताएंगे। शाह ने यह जानकारी हाल के अपने दौरे के दौरान राज्य के नेताओं को बैठक के दौरान दी। बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि अगले दौरे के लिए अमित शाह के कार्यालय से 2 तारीख तय की गई है। उम्मीद है कि 12 जनवरी को अमित शाह बंगाल का अगला दौरा कर सकते हैं। उस दिन स्वामी विवेकानंद की जयंती भी है। इसके अलावा दूसरी तारीख 23 जनवरी के आसपास हो सकती है। उस समय सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बताया 20 जनवरी के बाद ज्यादा उम्मीद है, क्योंकि जब अगले दौरे के बारे में राज्य के नेताओं से पूछा गया तो उन्होंने यह जानकारी दी। बंगाल के बीजेपी सांसद ने बताया कि फरवरी से हो सकता है कि वे विधानसभा चुनाव तक हर महीने एक हफ्ता तक समय राज्य में ही बिताएंगे। उनकी राज्य में मौजूदगी पार्टी को बूस्ट करने में सहायक है। रुख करते अगली बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस को उस समय शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा जब संगठन के चुनाव में बीजेपी नेता ने जीत दर्ज कर ली। दरअसल यह बीजेपी नेता कांग्रेस के पूर्व सांसद और वर्तमान में भगवा पार्टी में शामिल हो चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थक था, जिसने बाद में कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर लिया था। इस घटना के बाद बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर तंज कसना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश में इस महीने हुए संगठनात्मक चुनाव में कांग्रेस पार्टी के यूथ विंग के एक जिला इकाई के महासचिव के रूप में हर्षित सिंघाई को जीत मिली। यूथ कांग्रेस के नेताओं ने इस पर एक चीफ पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को इस पद के लिए अपने चुनाव के लिए उम्मीदवार ठहराया है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उनकी पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिए। सिंघाई को ज्योतिरादित्य सिंधिया का समर्थन माना जाता था। इस वजह से उन्होंने बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी में शामिल होने के 9 महीने के बाद वह जबलपुर नॉर्थ विधानसभा सीट से राज्य यूथ कांग्रेस के महासचिव पद के लिए चुने गए। एमपी यूथ कांग्रेस में विभिन्न पदों के लिए चुनाव 10 से 12 दिसंबर के बीच कराए गए। नतीजों का ऐलान 18 दिसंबर को हुआ है। सिंघाई ने महासचिव पद जीत दर्ज कराते हुए 12 वार्ड हासिल किया। रुख करते अगली बड़ी खबर की तरफ। पंचायत चुनाव में सियासी दलों की बढ़ती शिकस्त से पार्टी में निचले स्तर पर गुटबाजी फैलाने का खतरा भी पैदा हो रहा है। पार्टी संगठन में विभिन्न पदों पर काबिज अधिकांश पदाधिकारी अपने बाहुबल बढ़ाने के लिए अपने चहीतों को पंचायत चुनाव में उतारने के मूड में हैं। इससे उनमें प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिला में अभी 1306 ग्राम पंचायत हैं। नगर पंचायत के परिसीमन के बाद इनकी संख्या कुछ घटने की आसार है। वहीं जिला पंचायत सदस्य बीडीसी के पदों में बढ़ोतरी के आसार ना के बराबर हैं। प्रदेश नेतृत्व के स्तर से इस बार भाजपा पूरी दमखम से चुनाव की तैयारी में जुट गया है। जनपद स्तर पर वरिष्ठ नेताओं को मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी भी दे दी गई है ताकि चुनाव में गांव-गांव भगवा झंडा लहरा सके। सपा, कांग्रेस व बसपा के सभी युद्ध स्तर से तैयारी शुरू कर दी गई है। ग्राम पंचायतों में प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य बनाने के लिए सियासी दलों से जुड़े कार्यकर्ता भी लग गए हैं। एक एक पद के लिए कई दावेदार
एक ही पार्टी से उभर कर सामने आ रहे हैं। यही महत्वाकांक्षा सिरदर्द बनता जा रहा है। पंचायत चुनाव के बहाने जिले से लेकर मंडल तक के सभी पदाधिकारी भी गोटी बिछाने लगे हैं। वे अपने समर्थकों को जिताऊ व टिकाऊ उम्मीदवार साबित करने में जुटे हुए हैं। उनका मानना है कि यदि वे समर्थकों को पार्टी का समर्थन दिलवाने में कामयाब होते हैं तो जीत पक्की करके उनके लिए आने वाले समय में कई तरह के लाभ दिलाने वाले साबित होंगे। धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल राजनीतिक संग्राम।